Yes, sir. क्वेश्चन यहाँ पर नहीं, ये 54 नहीं होगा, 72 माइनस 54 दैट इज 18 न्यूटन। ठीक है, आप इंडिविजुअली इक्वेशन लिख के कर सकते हो, नहीं तो फिर डायरेक्टली लेमैन की तरह 72 दिया, ये कॉमन एक्सीलरेशन इतना है, इस तरह भी आप कर सकते हो। तो इस तरह की क्वेश्चन के बारे में थोड़ा आइडिया हुआ? सर आप थोड़ा T1 भी थोड़ा निकाल सकते हैं क्यों? मतलब वो जो T1 होगा 27 और 8 को मिलाकर होगा या फिर 1 और 8 के बीच? फ्रेंड्स अगर 8 केजी का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, अगर मैं 8 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर 8 केजी ले लिया, ये कितने पे जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जा रहा है, करेक्ट। यहाँ पर क्या काम कर रहा है? T2 काम कर रहा है, गेटिंग। इस तरफ क्या काम कर रहा है? T1 काम कर रहा है, और वो नेट इस तरफ जा रहा है, सो डेफिनेटली T2 इज ग्रेटर ना। कितना ग्रेटर है? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, दैट इज 8 into 2, समझे ना। सो T2 कितना आया था मेरा? 18 माइनस T1 इज इक्वल टू 16, तो T1 कितना हुआ? 2. अंडरस्टूड। और ये जो फोर्स उसके ऊपर कभी कभी क्या होता है कि ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, एक वेट नीचे की तरफ एक फोर्स एक्ट करता है mg, ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट करता है नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज बैलेंस्ड। स्टूडेंट्स 3 टाइप के फोर्स आपको समझना होगा, एक है टेंशन फोर्स, एक है वेट फोर्स, और एक है नॉर्मल फोर्स, एकदम बेसिक उसके ऊपर, और एक है फ्रिक्शनल फोर्स। बस इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो जरूरी है बहुत ज्यादा, बट डायरेक्शन के बारे में, वेट किस तरफ काम करता है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन किस तरफ काम करता है ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और एक ही स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहता है। और नॉर्मल कैसे आप एक्ट करता है? नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। और फ्रिक्शनल फोर्स कैसे काम करता है? ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द फोर्स अप्लाइड। देखेंगे हम क्वेश्चन के साथ इसके बारे में एक एक चीज देखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप बना सकते हो आराम से। फ्रेंड्स Yes, sir. यस सर। तो नेक्स्ट चलो इस तरह की क्वेश्चंस देखते हैं। मैं एक एग्जांपल के जरिए नॉर्मल फोर्स समझाता हूं आपको। नॉर्मल फोर्स जो है ना, वो इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। मैंने यहाँ पर एक सर्किल रख दिया, बड़ा सा बल्ब रख दिया, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये भी इसके ऊपर एक फोर्स डाल रहा है, ये भी उसके ऊपर एक फोर्स डाल रहा है। बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, n1 एंड n1 सेम है। अगर यहाँ पर देखो तो ये भी परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा स्टूडेंट्स, गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पर ऐसे मैंने रख दिया है, दो सरफेस मैंने ले लिया, एक बॉडी को मैंने इसके बीच में कर दिया, तो इसका वेट किस तरफ एक्ट करेगा? नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड। और नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। तो स्टूडेंट मान के चलो मैंने यहाँ पर एक 2 kg का ऑब्जेक्ट लिया और एक 3 kg का ऑब्जेक्ट लिया, गेटिंग माय पॉइंट। और मैंने सॉरी, ये इसको 3 kg ले लो, इसको 2 kg ले लो, ओके, बड़ा छोटा दिख रहा है। और लेट मैंने यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स दिया। कितना फोर्स दिया स्टूडेंट्स हमने? 10 न्यूटन, ठीक है। तो दोनों अभी कितने एक्सीलरेशन पे जाने लगेंगे? ये तो आराम से बता सकते हो आप। एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना होगा? 10 by 3 plus 2, correct? That is 10 by 3 plus 2. That is 10 by 5 ना? That is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे दोनों जाने लगेंगे, ये सब है ना। तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जाएगा, ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जाएगा। और इस सिर्फ 3 kg को कितना फोर्स चाहिए? Only 3 kg required how much force to move with the acceleration of 2 meter per second square? 6 न्यूटन। 6 न्यूटन। तो ये खुद में ये 3 kg जो है ना, वो अपने में 6 न्यूटन रख लेगा, और बाकी देगा कितना 2 kg को? सर 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। That means force applied by 3 kg. Force applied by 3 kg on 2 kg is how much? 4 न्यूटन ना? 4 न्यूटन। That means ये एक कांटेक्ट सरफेस है, तो यहाँ पर एक कांटेक्ट फोर्स आएगा, और उसी कांटेक्ट फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स नाम दे दिए। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? कांटेक्ट फोर्स बोल सकते हैं और नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैंने इसको 10 दे दिया, ये फोर्स और खुद के लिए। नॉर्मल फोर्स सेम। हाँ, मतलब नॉर्मल फोर्स इज वन टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। इट कम्स इनटू प्ले व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन भी एक कांटेक्ट फोर्स है। क्वेश्चन में वो देख सकते हैं, व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन सरफेस ए एंड बी और 3 kg एंड 2 kg। गेटिंग माय पॉइंट? उसका मतलब आप समझ लेना कि इस जॉइंट में कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। हाँ सर। फ्रेंड्स मैंने इसको 10 न्यूटन दिया, ये खुद के लिए 6 न्यूटन रख दिया, और इसको कितना दिया उसने? 4 न्यूटन। तो मतलब 3 kg 2 kg के ऊपर 4 न्यूटन दिया, तो 2 kg भी 3 kg के ऊपर क्या देगा फोर्स? एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन 4 डायरेक्शन। न्यूटन। 4 न्यूटन। तो व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द सरफेस? 4 न्यूटन ना।
अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Yes. सर अगर हाँ। सेम डायग्राम को ऐसा कर दे कि 2 kg पहले है देखो कैसे होता है, डायग्राम चेंज कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर मैंने लिया 2 kg, ठीक है, और यहाँ पर मैंने हाँ लिया सर 3 kg, और यहाँ से मैं दे रहा हूँ कितना, 10 न्यूटन। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो ये Yes, खुद sir. के लिए कितना कितना रख लेगा, 2 × 2 4 न्यूटन ना। हाँ सर Yes, sir. ट्रांसफर करेगा 3 kg को कितना, 6 न्यूटन तो कांटेक्ट फोर्स कितना बनेगा, 6 न्यूटन। चेंज हो जाएगा। हाँ अंडरस्टूड? सर वही हाँ सर मैं बोल रही थी चेंज होगा हाँ हाँ, चेंज हो जाएगा, इट विल चेंज। ठीक है, समझ पे आया हाँ ये सर हाँ सर कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पर अगर 3 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है, ये 3 kg ले लो, इसको 2 kg ले लो, इसको 1 kg ले लो। मैं यहाँ पर F फोर्स दे रहा हूँ। तो व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M2 एंड M3? व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M2 एंड M3? व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M1 एंड M2? देखो स्टूडेंट, अगर एग्जांपल देके लिखोगे तो आप तो आराम से बना दोगे अभी, क्योंकि अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूं तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हाउ मच स्टूडेंट्स, F by 5 और 6 ना। यस सर नो? F by 6 है कि नहीं स्टूडेंट्स? यस सर तो सिर्फ इसके लिए कितना फोर्स चाहिए, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस M1? F/2 into f by 6 F/2. मतलब कि f by 2 force F by F/2 by 2 मान के चलो, मैं इसको एक वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। ये अगर 6 kg है तो मान के चलो यहाँ पर 12 न्यूटन दे रहा हूँ, ठीक है। तो M1 को कितना फोर्स चाहिए, सिर्फ एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा अभी, 12 by 6 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, Yes, ठीक है sir. नहीं? तो दैट मींस ये तो खुद के लिए 6 कितना न्यूटन रख लेगा, चाहिए। 3 × 2 कितना 6 रख लेगा, न्यूटन। 6 न्यूटन रख लेगा खुद के लिए। इसको कितना ट्रांसफर करेगा, 6 Newton. 6 न्यूटन 6 न्यूटन न्यूटन। ट्रांसफर करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर नो? तो अगर मैं कांटेक्ट फोर्स M1 और M2 के बीच में बताऊं, लेट में M1 और M2 के बीच में कांटेक्ट फोर्स को लिया, तो इसीलिए M1 की इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, ज्यादा किसकी इंपॉर्टेंट है, M2 और M3 कितना फोर्स पा रहे हैं। दैट मींस अगर मैं M2 और M3 के बीच में देखो स्टूडेंट्स, 2 + 1 कितना है, 3 है ना। Yes, sir. +1 कितना है, 3 है ना। और ये कितना एक्सीलरेशन में जा रहा है पूरा सिस्टम, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, ठीक है नहीं? तो Yes, यहाँ sir. पर कितना फोर्स मिलना चाहिए, डेफिनेटली 6 न्यूटन मिलेगा, तभी जाके ये जा सकते हैं। समझे ना Yes, स्टूडेंट्स? sir. तो अगर कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2 के बीच में बात हुआ, अगर इफ यू आर आस्किंग अबाउट M1 एंड M2, तो हम क्या किए, दैट इज M1 प्लस M2 इनटू टोटल एक्सीलरेशन ना, करेक्ट? दैट इज द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2, है ना। उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, M1 प्लस सॉरी M2 प्लस M3 स्टूडेंट्स, M2 प्लस M3 है ना। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, M2 m2 plus m यस M2 प्लस M3 लिख दिया, और A की बदले में क्या लिखेंगे, F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, मतलब नेट एक्सीलरेशन के बदले में ये लिख दिए, बट ना Yes, sir. Yes, sir. अगर हम बोले कि कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M2 एंड M3, यहाँ पर मैंने पूछा कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M2 एंड M3, 2 कांटेक्ट न्यूटन फोर्स बिटवीन M2 एंड M3, दैट मींस आप क्या करोगे, सिंपली क्या करते रहे, M3 into A ना, दैट इज नथिंग बट M3 into A ना, क्योंकि ये 6 न्यूटन, ये खुद के लिए कितना रख लेगा, 4 न्यूटन रख लेगा ना, 2 kg है, 2 × 2 4, तो इसको देगा कितना, 2 न्यूटन ना। हाँ सर स्टूडेंट्स यहाँ पर Yes. 6 मिला, 6 से ये खुद के लिए रख लेगा, 2 kg है ये, और एक्सीलरेशन इज 2, तो ये 4 न्यूटन रख लेगा, बाकी इसको कितना ट्रांसफर करेगा, वो 2 न्यूटन ना। और उसको मिलते हैं ये कितने में जाएगा, 2 by 1 1 मीटर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे ये भी जाने लगेगा। सो दैट मीन कांटेक्ट फोर्स डिपेंड Yes, करता sir. है कि जिसको मिल रहा है उसका मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट इज M3 होल इनटू क्या करेंगे, F टोटल बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, एक्सीलरेशन आ गया हमेशा, तो M3 into F by M1 plus M2 plus M3। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अगर आप ये समझ लिए 3 kg 2 kg 12 न्यूटन, तो आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर दोगे, लेकिन कभी कभी क्या करेगा वो, M1 M2 M3 दे दिया और यहाँ पर F लिख दिया, वो चारों ऑप्शन दिया होगा A B C D, ठीक है, वो इसी फॉर्मेट पे देगा। व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M2 एंड M3, दैट इज M2 into M2 एंड M3 लिखा होगा, तो आपके लिए M3 मायने रखता है, तो दैट ऑप्शन इज M3 into F by M1 plus M2 plus M3, करेक्ट? What is the contact force between M1 and M2? तो M1 को छोड़ दो, बाकी जो रहा
m2 plus m3 whole into f by m1 plus m2 plus m3. समझ पा रहा ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Yes, The sir. question is Sir. not only confined to finding the values. ऑप्शन भी जनरलाइज करके दे सकता है। तो उसी टाइम पे ये जो मैंने निकाला सारे, ये जो निकाला m2 और m3 के बीच में, ये जो निकाला मैंने m1 और m2 के बीच में, और ये जो मैंने निकाला m2 और m3 के बीच में, ये जो एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन भी ऑप्शन पे हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो इसलिए मैंने डिराइव करके दिखाया कि चारों ऑप्शन पे आपको जो सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसलिए अगर ये आपको याद होगा उसी टाइम पे तो आप कर पाओगे। वैल्यू कुछ भी समझ पाया स्टूडेंट्स? मैक्सिमम टाइम सबको समझ पे आ रहा है? इस तरह प्लग दे दिया m1 m2 m3 m4। वो पूछा व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन m3 एंड m4। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली लिखना है m4 इनटू टोटल फोर्स बाय टोटल मास। एक ही लाइन पे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। थोड़ी ना आप वहां पर अरे यार टोटल निकालो फिर यहाँ पर कितना फिर सब्ट्रैक्ट करो, ऐसे नहीं करोगे ना। गेटिंग माय पॉइंट ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दैट इज द थिंग आई वांटेड टू से। स्टूडेंट यहाँ पर देखो नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है, वेट m2g करेक्ट। यहाँ पर क्या काम कर रहा है, m1g। G. और जो भी है आई डोंट नो कि बॉडी इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, जो भी है कॉमन सिस्टम है। इसका जो एक्सीलरेशन होगा इसका भी वही एक्सीलरेशन होगा क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है, ये एक ही सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी, तो यहाँ पर टेंशन कितना हो जाएगा 2t। ठीक है, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया मैंने m2 का, जस्ट रिमाइंड, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी इज टेकन एज पॉइंट मास एंड ऑल द फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द एरो मार्क। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर यहाँ पर देखूं तो टेंशन नीचे की तरफ, अगर यहाँ से देखूं तो टेंशन। एंड थ्रू आउट द स्ट्रिंग, ये कॉमन स्ट्रिंग है, थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन रिमेंस सेम। तो अगर m2g की मैं फ्री बॉडी डायग्राम कर रहा हूँ तो नीचे की तरफ वेट, ऊपर की तरफ टेंशन, और बॉडी किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, a एक्सीलरेशन। Tension. और इसका मास कितना है m2। तो इक्वेशन कैसे लिखूंगा, डेफिनेटली m2g इज ग्रेटर, इसलिए तो नीचे जा रहा है। दैट मींस m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। समझ पे आ गया पहला का इक्वेशन? अगर सर m1 और का एक बार बता सकते हैं? हाँ, ये m2 है, इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है ना, हाँ सर। और टेंशन या इस पॉइंट पे अगर देखेंगे m2 को, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम m2 के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो किस तरफ लगेगा, ऊपर। ऊपर की तरफ। तो इसलिए मैंने टेंशन को ऊपर की तरफ दिखाया। हाँ सर। और नेट मैंने अज्यूम किया बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है, आई डोंट नो किस तरफ। अगर ये नेगेटिव आएगा तो हम उसको उल्टा कर देंगे एंड में। पहले से मुझे नहीं पता कि m2 नीचे की तरफ जाएगा या m1 नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर मैं कुछ भी डायरेक्शन अज्यूम कर दिया, बाद में अगर नेगेटिव आया है, मतलब मैं जो अज्यूम किया था वो गलत है, वो एक्चुअली ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा। दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द आंसर। गॉट इट? हाँ यस सर। तो अगर मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। करेक्ट? ठीक इस तरह अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, हाँ सर। तो इसको मैंने पॉइंट मास ले लिया m1, नीचे की तरफ क्या एक्ट करेगा, m1g करेक्ट। ऊपर की तरफ क्या एक्ट करेगा, टेंशन। Tension. और बॉडी किस Yes, तरफ sir. जा रहा है, ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है, तो डेफिनेटली टेंशन इज मोर इन दिस केस, इसलिए तो वो उसको ऊपर लेके जा रहा है। गेटिंग? Tension. यस तो सर। अगर इसका इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। Minus. इस दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आप tt निकाल सकते हो। माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, बट अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, आपको एक्सीलरेशन मिलेगा, फिर आप डाल के किसी भी इक्वेशन में टेंशन निकाल सकते हो। समझ पे आ रहा है? समझ पे आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट ये वाला एक क्वेश्चन है, ये भी आप बना सकते हो। जस्ट यू कैन डू दिस क्वेश्चन। सी फ्रेंड्स, उसने यहाँ पर दे दिया कि, समझ रहा ना, ये m है 100 kg और ये 50 kg है जो लड़का है, और ये एंगल 53 है। मैंने आपको पहले से बता चुका हूँ 53 और 37 के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये दे रहा है कि बाय व्हाट एक्सीलरेशन द बॉय मस्ट गो अप। ये बॉय जब ऊपर की तरफ जाएगा, बॉय ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब क्या है, रोप में टेंशन क्रिएट कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट ना? वो बोल रहा है कि एट व्हाट एक्सीलरेशन, मतलब at what acceleration, right? At what acceleration the boy must go off, the boy must go off, what acceleration the boy must go off, so that 100 kg block, so that 100 kg block जो है remains stationary, एक क्वेश्चन से हम 2-3 क्वेश्चन का लिंक बना लेंगे। स्टेशनरी, देखो स्टूडेंट्स,
जब कोई भी इंक्लाइंड वाला चीज होता है ना, देखो मैं इंक्लाइंड पे भी बता देता हूँ, ये इंक्लिनेशन है, यहाँ पर मैंने एक बॉडी को रखा, तो इसकी वेट किस तरफ काम करेगा स्टूडेंट्स? वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, गॉट इट? ये थीटा है, अंडरस्टूड? ये जो mg है इसका दो कंपोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ काम करेगा? इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द सरफेस इन कांटेक्ट एंड परपेंडिकुलर, यस और नो? दिस इज 90, ये हो गया नॉर्मल फोर्स। फ्रेंड जब ऐसे रखा गया था बॉडी, देखो ग्राउंड के ऊपर, ये mg था, ये नॉर्मल रिएक्शन था, अभी मैंने इसको इंक्लाइन करवा दिया, तो mg थोड़ा ना ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा ना? गेटिंग ना? Yes, sir. तो mg किस तरफ काम करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। और नॉर्मल फोर्स किस तरफ काम करेगा? इस तरफ, परपेंडिकुलर। चेंज हो गया ना इंक्लिनेशन होने से? हाँ सर। ऑल गॉट। तो अगर मैं इसको थीटा लिया, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा ना? Yes. तो यहाँ पर एक कंपोनेंट, यहाँ पर एक कंपोनेंट में बना सकता हूँ। अगर ये mg हुआ, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg cos थीटा। mg का जो थीटा है cos थीटा, उसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? गेटिंग ना? Yes, sir. Yes, sir. तो दैट मींस यहाँ पर देखो, ये नॉर्मल फोर्स जो है, दैट इज उसकी ठीक अपोजिट में mg cos थीटा काम कर रहा है। दैट मींस नॉर्मल फोर्स यहाँ पर n is equal to mg है, इन दिस केस n is equal to mg, बट इन दिस केस n is not equal to mg, n is equal to क्या है? mg cos थीटा। वो उसको बैलेंस करके रखेगा। गेटिंग माय पॉइंट? और ये ब्लॉक को नीचे लेने वाला फोर्स क्या है? mg sin थीटा। समझ पे आया? सर आप और एक बार बता सकते हैं वो कैसे हुआ? हाँ हाँ हाँ, देखो इंक्लाइंड वाला। फ्रेंड्स, ये तो आपको समझ पे आ गया होगा ना? अगर मैंने यहाँ पर लिया mg, ये थीटा ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा? mg cos थीटा एक कंपोनेंट, और हाँ दूसरा सर क्या वो हो जाएगा? समझ आया। mg mg sin sin थीटा। थीटा। तो मैंने इसको ऐसे रखा, और वेट जो है ना वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। दिस इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री। यहाँ पर मैंने दो कंपोनेंट बना दिया, ठीक है? मतलब ये पिक्चर को मैंने उल्टा कर दिया। तो अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? ये फिर थीटा हो जाएगा। ये mg है, तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg cos थीटा। और इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? उसका परपेंडिकुलर mg sin थीटा। गॉट इट? हाँ सर समझ आया। हाँ सर। और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन हाँ इज सर। इक्वल टू हाउ मच? mg cos थीटा। तो इसीलिए वो उसको mg बैलेंस कर cos दे रहा थीटा। है। दैट विल नॉट बी कमिंग इनटू पिक्चर। ओनली इसको नीचे लेके जाने वाला फोर्स क्या है? mg sin थीटा। mg sin थीटा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? दैट मींस m into g को 10 मान लो, sin 53। मैंने बताया था sin 53 और 37 के बारे में। m is 100, Yes, sir. g is 10, sin 53 कितना है? 4/5 ना? तो अब ये कितना हो गया? देखो 4/5. कितना हो गया? 800 न्यूटन ना? 800। तो दैट मींस इस तरफ 8 न्यूटन का काम कर रहा है, और ये एक ही रोप है ना स्टूडेंट्स? देयर इज वन रोप ना, जो लड़का पकड़ा है रोप को। तो इसलिए यहाँ पर भी टेंशन T होगा ना? यस सर। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? गेटिंग और नॉट? स्टूडेंट देखो, अगर मैं इस बॉय का Yes. अगर मैं इस बॉय का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, इफ आई विल बी ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम, अगर मैं बनाऊं, तो ब्लॉक रेस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? D is equal to mg sin थीटा होना चाहिए ना? Sir. या इस यस सर। ब्लॉक यस सर। के इस ब्लॉक के ऊपर एक ही फोर्स काम कर रहा है, सिर्फ ओनली टेंशन। अगर इस तरफ से देखो तो अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर इस तरफ से देखो तो अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर पुल्ली के पॉइंट से देखो तो आए, बट थ्रू आउट द रोप टेंशन इज T ना? तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रहने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? नेट फोर्स शुड बी बैलेंस्ड। नेट फोर्स शुड बी बैलेंस्ड। गेटिंग स्टूडेंट्स? सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द टेंशन उसको रेस्ट पे रखने के लिए? mg 800 sin न्यूटन थीटा। ना? 800 न्यूटन। 800 न्यूटन। So T should Yes, be sir, 800 Newton to keep the block at rest. बट हमें तो क्वेश्चन पे वो T नहीं पूछा है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें मिल गया कि T अगर 800 न्यूटन होगा तभी जाके ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। बट ये 800 न्यूटन होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? यहाँ से भी एक फोर्स मिल रहा है ना इसको, है ना? Yes, sir. तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एक्सीलरेट कर रहा है, मतलब दिस इसको एक बॉडी 50 kg का एक चीज ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देखो, इसको मैंने फ्री बॉडी डायग्राम, उसकी वेट किस तरफ है? नीचे की तरफ है ना? दैट इज 50 into g mg, क्योंकि मास 50 kg है ना?
तो उसकी वेट कितना है, नीचे की तरफ है ना 50g, करेक्ट। Yes. Yes. वो Yes, ऊपर की sir. तरफ क्या काम कर रहा है, टेंशन काम कर रहा है ना, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर यहाँ पर फोर्स दे रहा है तो टेंशन किस तरफ लगेगा, इस तरफ, और नीचे की तरफ mg। Yes. और वो एक्सीलरेट किस तरफ कर रहा है, ऊपर की तरफ, ए, yes or no? Will be Yes, sir. T minus 50g T is minus equal to 50g 800. is equal to 50a, correct? Yeah. That is T, मतलब T कितना आया था 800 minus 50 into 10 Hmm. is equal to 50 into a। तो वो कितने में एक्सीलरेट करेगा, a is equal to how much, 300 by 50 ना, 6. 800 minus Yes, 500, sir. 300 by 50 कितना हुआ, 600. Six. 6. 6. 6। तो ये इंसान अगर ऊपर की तरफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे एक्सीलरेट करके चढ़ता रहेगा तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, गेटिंग। Yes, sir. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट पे जाऊं, जस्सी अगर कहीं पे एक डाउट है मिनट तो सर। कि ये जो इंसान है ना, इसका मास 60 केजी है, इसका मास 60 केजी है, मास ऑफ द पर्सन इज 60 केजी, और ये एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है जो कि एक बॉक्स में रखा गया है, और इस बॉक्स का मास कितना है स्टूडेंट्स, 30 केजी। 30 केजी इज द मास ऑफ द बॉक्स, और 60 केजी इंसान का। इफ द मैन, इसका ये इरादा है कि इस रोप को वो पकड़ेगा, ठीक है, और इस बॉक्स को वो स्टेशनरी पे रखेगा, और यहाँ पर बॉक्स के ऊपर एक रोप लगाए और एक वो पकड़ रहा है खुद, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, फाइंड द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो हम बनाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको दो चीज बता देना चाहता हूँ, एक वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट और एक स्प्रिंग बैलेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद आप इसको आराम से कर लोगे। वेइंग मशीन WM लिख रहा हूँ, ठीक है, वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, और इस साइड में एक लिख लेते हैं स्प्रिंग बैलेंस का। समझते हो ना, स्प्रिंग बैलेंस जो ऊपर से मेजर करता है, ऐसे यहाँ पर रीडिंग रहता है, आप यहाँ पर एक चीज लटका देते हो, है कि नहीं, ये सर नो। और वेइंग मशीन क्या है, Yes, sir. जिसके ऊपर आप खड़ा हो जाते हो, Yes, sir. यहाँ पर रीडिंग दिखाता है ऐसे, है ना। फ्रेंड्स एक चीज याद रखो, आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो गए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो आप वेइंग मशीन के ऊपर क्या फोर्स डाले, mg, रीडिंग में पॉइंट, आपने उसके ऊपर अपना वेट डाल दिया, और वो जो रीडिंग दिखाएगा ना, मतलब तो वही मशीन आपके ऊपर क्या फोर्स डालेगा नॉर्मल रिएक्शन में, तो इस केस पे n इज इक्वल टू mg, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक चीज को लटका दिया, तो इसका वेट नीचे की तरफ है, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, रोप की तरह, टेंशन ना, नॉर्मल। यस सर नो। तो स्टूडेंट स्प्रिंग बैलेंस ऑलवेज मेजर्स, क्या मेजर करता है ये, टेंशन। क्या मेजर करता है, टेंशन। वेइंग मशीन क्या मेजर करता है स्टूडेंट्स, नॉर्मल रिएक्शन। Normal. देखो मैं नेक्स्ट लाइन बताने वाला हूँ, ये नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है, ये भी टेंशन को मेजर करता है, बट रीडिंग क्या दिखाता है, थोड़ी ना 600 आता है वहां पर, रीडिंग दिखाता है क्या, T/G। आप 60 केजी हो, आप 60 केजी हो, आप इसके ऊपर चढ़ गए, तो आप इस यहाँ पर कितना फोर्स डाले, 600 न्यूटन, करेक्ट। That means the normal force the wing machine is showing, that is 600 Newton. But reading क्या दिखाएगा, N/G। रीडिंग क्या दिखाएगा स्टूडेंट्स, N/G, अंडरस्टूड। और ये रीडिंग क्या दिखाएगा, T/G, क्योंकि वो मास दिखाता है ना। समझ पे आ रहा है, समझ पे आ रहा है स्टूडेंट्स। Yes, sir. Yes. और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, उसको एक नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब ये वेइंग मशीन को लेके मैं लिफ्ट पे रख दे रहा हूँ। आई एम कीपिंग द वेइंग मशीन इन द लिफ्ट, और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक है। इंसान यहाँ पर खड़ा है, तो वो पूछ रहे हैं, अभी अगर इंसान यहाँ पर खड़ा था, 60 केजी का मास था उसका, तो वेइंग मशीन पे 60 दिखा रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। अभी उसकी वेइंग मशीन को लेके मैंने एक लिफ्ट पे रख दिया, जहां पर मास इज द लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेटिंग 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट स्टूडेंट्स। Yes, sir. तो रीडिंग कितना दिखाएगा,
कैसे निकालेंगे? चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका। नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है? mg ना, वही मशीन Yes, के sir. ऊपर। ऊपर की तरफ क्या दिखा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन ना। Sir. N. और बॉडी किस तरफ एक्सीलरेट कर रहा है? ऊपर की तरफ ना। फिर ऊपर की तो मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ? n minus N mg minus mg equals to a. ma is equal to ma. So n is equal to m into g plus a हो गया ना। That means 60 into 10 plus 2 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। That is 720 न्यूटन ना। Yes, sir. तो अभी नया नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? 720 Yes, sir. न्यूटन। तो वो थोड़ी ना 72 न्यूटन दिखाएगा। रीडिंग क्या दिखाएगा? n by g। फिर n 72 by g तो आपकी मास कितना दिखाएगा वहां पर? 72 समझ में आया? यस सर अगर वही वेइंग मशीन नीचे की तरफ आता है, इफ दैट वेइंग मशीन इज कमिंग डाउन, ठीक केस पे नीचे की तरफ आ रहा है, तो दैट मींस अभी mg बड़ा हो गया, नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? mg माइनस n इज इक्वल टू ma। तो n कितना हो जाएगा? mg माइनस ma ना, दैट इज 60 into Sir. 10 minus 2 कितना हो जाएगा? 480 ना। तो रीडिंग क्या दिखाएगा? 40 Newton. 480 by 10 दैट इज 48 न्यूटन। 48 समझ पे आ रहा है? समझ पे आ रहा है? यस सर। फ्रेंड्स वैल्यू Yes, नहीं पूछ sir. सकता है, वैल्यू नहीं पूछ सकता है। वो पूछ सकता है आपको एक मूविंग फ्रेम पे लेके मैंने रख दिया, तो वहां पर आपको क्या फील होगा? आपकी वेट मास बढ़ जाएगा या मास घटेगा, या फिर मास विल रिमेन सेम? इस तरह के क्वेश्चंस तो आप तभी आंसर दे पाओगे अगर आपके दिमाग पे इस तरह के क्वेश्चंस की वैल्यू है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, Students, sir. yes sir if the lift is moving with constant velocity, then reading क्या होगा? सर सेम रहेगा सेम, एक्सीलरेशन क्योंकि जीरो एक्सीलरेशन Same जीरो हो रहेगा। गया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? वो ऐसे लिख सकता है, एक्सीलरेटिंग अपवर्ड। वो लिख सकता है डी एक्सीलरेटिंग अपवर्ड। डी एक्सीलरेटिंग अपवर्ड का केस किसके साथ बराबर होगा? इसके साथ। गेटिंग माय पॉइंट? एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड हाँ, डी एक्सीलरेटिंग अपवर्ड इज इक्विवेलेंट टू डी एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना कि वो पूछा क्या है। अपवर्ड डाउनवर्ड पे मत जाना, एक्सीलरेट या डी एक्सीलरेट भी मायने रखता है। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? सर समझ पे आ रहा है कि सबको नहीं? सर हाँ, सर जो रीडिंग दिखाएगा उसका यूनिट जो है रीडिंग का वो हमेशा केजी पे दिखाएगा। वो मास दिखाता है ना, तो ना फोर्स दिखाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 72 न्यूटन इज द न्यू व्हाट 72 न्यूटन इज द इंडेक्स, बट रीडिंग क्या होगा? बाय जी होगा, इसलिए मैंने जी डिवाइड कर दिया तो लिख दिया। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर रीडिंग विल बी ऑलवेज इन केजी, नो डाउट। वो मैंने ऐसे लिख दिया। फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे हैंगिंग कर रहा हूँ, मतलब वही स्प्रिंग बैलेंस को हैंग कर रहा हूँ, तभी नो प्रॉब्लम। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। नीचे की तरफ क्या है? mg ना। ऊपर की तरफ क्या है? टेंशन ना। और वो एक्सीलरेट कर रहा है किस तरफ? ऊपर की तरफ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? t माइनस mg इज इक्वल टू ma ना। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया? mg प्लस ma। Ma plus. ma प्लस mg, ये सब लो। तो अगर रीडिंग पूछेगा तो क्या करेंगे? t बाई जी। टी बाई जी सेम जैसे इसको डील किया, ठीक इस तरह इसको ही डील करना। सर हम स्प्रिंग बैलेंस के केस में ऐसा बोल सकते हैं कि टेंशन इक्वल टू नॉर्मल फोर्स। हाँ, मतलब उस तरह ट्रीट ही होगा, लेकिन यहाँ पर तो नॉर्मल फोर्स मेजर हो रहा है, वहां पर टेंशन मेजर हो रहा है। ठीक है, हाँ सर ठीक उसी मतलब तरह वैल्यू सर सेम इस आएगा। बेसिस में हाँ। मतलब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे टेंशन नॉर्मल फोर्स से क्या 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 करेंगे बेटा? सर इस बेसिस में कैसे दोनों को ना लेकर अगर हम पूरे इंक्लूडिंग द ह्यूमन एंड द बॉक्सेस वन सिस्टम करके लेंगे तभी तो होगा। हाँ, तभी ले जाएंगे, लेकिन इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि शायद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। में भी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि m प्लस जी कर दोगे और नॉर्मल रिएक्शन वहां पर प्लस या माइनस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी अगर कैंसिल हो जाएगा तो फिर आप थोड़ा रीजन